हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो थे साइटोक्रोम्स जो है कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स। इसमें हमारे पास जो है दो तरह के प्रोटीन है। फर्स्ट वन इज हीम प्रोटीन्स एंड सेकेंड वन इज नॉन हीम प्रोटीन्स। हीम प्रोटीन्स जो है उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन MB। ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखें, दिस इज हीमोग्लोबिन, दिस इज मायोग्लोबिन। नॉन हीम में हमारे पास हीमोसाइनिन, सी हीमोसाइनिन एंड हीमरिथ्रिन। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले जो है हम हीमोग्लोबिन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली जैसे आपको एक बात बता भी दी कि हमारे पास क्या है, ये हीम प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन असल में फर्स्ट प्रोटीन था जिसको क्रिस्टलाइज किया गया। फर्स्ट प्रोटीन क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड। ठीक है जी। स्पेसिफिकली बोला जाए तो RBCs, रेड ब्लड सेल्स के कलर, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? हीमोग्लोबिन जो है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to muscle tissues। मसल टिश्यूज। ठीक है जी। तो बेसिकली लंग्स से मसल तक जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कौन? डन बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। इवन जो मसल्स है इन मसल्स मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन। मसल में मायोग्लोबिन जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को स्टोर करके जो है रखेगा। अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, ऑफ हेमोग्लोबिन। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ मेड अप ऑफ
4 सब यूनिट्स, इसमें क्या है हमारे पास 4 सब यूनिट्स जो है प्रेजेंट है, और वो चारों के चारों सब यूनिट्स जो हैं वो सिमिलर है। उनमें से अगर मैं एक यूनिट बना देता हूँ, 1 यूनिट, वो क्या है, ऐसे कुछ पोरफायरिन रिंग जो है हमारे पास होगी। और यहाँ पे जो आयरन है इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है पहले से प्रेजेंट है, जो एक कोऑर्डिनेशन साइट है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पे प्रोटीन चेन है, आगे नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है ऐसे। यहाँ पे जो है क्या है, प्रोटीन चेन है आगे, और यहाँ पे एक साइड जो है अभी एम्प्टी है, ठीक है जी। एक सब यूनिट एक जो कोऑर्डिनेशन साइट है वो क्या रहेगी, खाली रहेगी। अब ये 6th साइट जो है अगर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, या तो वेकेंट रहेगी या क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। यहाँ पे आयरन जो है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हमारे पास ये जो वेकेंट साइट है दिस इज ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आ गया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ गया। अगर हमारे पास एब्सेंस है ऑक्सीजन की तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जो आयरन है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दिस इज इन हाई स्पिन स्टेट, ठीक है जी। तो हाई स्पिन से क्या मतलब है, जैसे हमारे पास आयरन है, यहाँ पे आयरन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स कन्फिग्रेशन इज, क्योंकि आयरन जो है वो रहेगा 3d6 4s2। आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेगा, दिस इज 3d6। अब बेसिकली क्यों ये बनाता है हाई स्पिन, दैट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की। तो बेसिकली D6 कन्फिग्रेशन जो है इसको हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3
और यहाँ पे 2। तो बेसिकली दिस इज T2G और EG। अब यहाँ पे जो EG है, ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल जो है, कौन कौन से, dx² - y² एंड यहाँ पे dz², ये हायर एनर्जी पे रहेंगे, dxy, dyz एंड dzx। अब यहाँ पे dx² - y² और dz² जो है वो हायर लेवल पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिस इज x y, दिस इज dx² - y²। तो ये क्या है, एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बेसिकली हमारे पास जो पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन है वो भी एक्सिस के अलॉन्ग जो है अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है dx² - y² जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। उसी तरह से दिस इज dz²। तो dz² जो है वो भी z एक्सिस के अलॉन्ग है, और हमारे पास यहाँ पे z एक्सिस के अलॉन्ग भी जो है ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे जो है फिल हो जाएंगे। ठीक है जी, हाई स्पिन अरेंजमेंट रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि dx² - y² और dz² जो है उसको इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल कर रहे हैं, जो आयरन के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये रिपेल कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन है वो भी एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास अरेंजमेंट जो है कुछ ऐसा रहेगा। ये हमारे पास आ गए पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन, और हमारे पास जो आयरन है इसके प्लेन में ना होता हुआ ये जो है रिंग के प्लेन में ना होके रिंग से ऊपर जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम इसका प्लेन का डिस्टेंस देखें तो दिस इज 40 पिकोमीटर, ये 40 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है dx² - y² ऑर्बिटल में, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन जो पोरफायरिन रिंग है उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अब उसकी वजह से हमारे पास जो आयरन 2 पॉजिटिव है उसका साइज़ जो है ज़्यादा है, और वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो है रिंग के बीच में फिट नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से 40 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे ऊपर जो है वो लाई करेगा। तो रिंग के प्लेन में ना होकर वो रिंग से 40 पिकोमीटर जो है ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज डीऑक्सी फॉर्म, दिस इज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट भी ध्यान में रखें, दिस इज स्क्वायर बेस पिरामिडल। अब जब ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर जाएगी, O2 जो है कंबाइन करेगी, तो ऑक्सीजन के कंबाइन होने से क्या होगा, हमारे पास जो आयरन है वो चला जाएगा लो स्पिन में। तो बेसिकली देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आयरन, नीचे आ जाएगा हमारे पास
ऑक्सीजन, ये है हमारे पास ठीक है जी। ये हमारे पास नाइट्रोजन है किसका, इमिडाजोल का। यहाँ पे इमिडाजोल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन किया है उसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह से ये कौन सी ऑक्सीजन जो है वो बेंट शेप में जो है कंबाइन कर रहा है, बेंट शेप में जो है कंबाइन कर रहा है आयरन को। यहाँ पे आयरन जो है सेंटर में प्रेजेंट है। अब ये जो है प्लेन में आ चुका है, ठीक है जी। दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ज्योमेट्री क्या रहेगी यहाँ पे, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी। यहाँ पे आयरन जो है डीऑक्सी में जो आयरन था दैट वाज इन हाई स्पिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है जी। यहाँ पे 130 डिग्री एंगल पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है बेंट शेप में कंबाइन कर गया। आयरन जो है इट इज़ अगेन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद लो स्पिन। क्योंकि ये प्लेन में आ गया है दैट मीन्स हमारे पास हाई स्पिन अरेंजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है dx² - y² और dz² में अब एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो तो रिपेल करेगा नहीं तो इसलिए उसको प्लेन में लाने के लिए हमारे पास क्या कंसिडरेशन है कि ये एग्जिस्ट करेगा लो स्पिन में, ठीक है जी। लो स्पिन में देखिए क्या होगा, ये है हमारे पास। अब अगर ये लो स्पिन है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिटल में रहेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आ गया। अभी हमारे पास जो dx² - y² और dz² जो है वहाँ पर रिपल्शन है नहीं, इसलिए हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव जो है वो विद इन द प्लेन है। और कैसा अरेंजमेंट शो कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर हम अब हेड टू हेड कंपेयर कर लेते हैं डीऑक्सी को और ऑक्सीफॉर्म को, डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, तो बेसिकली जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें आयरन जो है इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हाई स्पिन। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वहाँ पे अगेन आयरन जो है इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद द लो स्पिन। अभी हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हाई स्पिन में हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो यहाँ पे आयरन जो है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन ऑक्सी में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज डायमैग्नेटिक। अभी क्योंकि डीऑक्सी में हमारे पास आयरन और नाइट्रोजन जो है या आयरन जो है वो 40 पिकोमीटर हाइट पे है एज कम्पेयर टू पोरफायरिन रिंग, तो बेसिकली आयरन नाइट्रोजन बॉन्ड जो कि पोरफायरिन रिंग से है इज लॉन्गर, दिस बॉन्ड इज लॉन्गर, ठीक है जी। अगर हम ऑक्सी की बात करते हैं, ऑक्सी में आयरन नाइट्रोजन जो है पोरफायरिन रिंग वाला इज शॉर्टर, ठीक है जी। तो ये जो है आप हेड टू हेड जो इनमें डिफरेंस है
वो थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अब अगर हमने यहाँ पे बात करी थी, ये हमारे पास एक सिंगल यूनिट है, दिस इज सिंगल यूनिट। इस तरह के 4 यूनिट जो है प्रेजेंट होंगे हमारे पास हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में क्या होंगे? 4 सब यूनिट्स, 4 सब यूनिट्स जो है प्रेजेंट होंगे। एक सब यूनिट जो है, 1 सब यूनिट इज आयरन +2 प्लस पॉर्फायरिन रिंग। पॉर्फायरिन रिंग इसी को हम क्या बोलते हैं? हीम। प्लस प्रोटीन चेन, और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबिन। दैट इज वाई द नेम इज हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो हर एक प्रोटीन चेन है हीमोग्लोबिन में, एवरी प्रोटीन चेन has polar and non-polar ग्रुप्स। ठीक है जी। तो पोलर ग्रुप्स जो है, जो हमारे पास पोलर ग्रुप्स हैं, वो जो है इट रिमेन्स आउटसाइड, मतलब वाटर के साथ या सॉल्वेंट जो भी होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट विद वाटर। लेकिन हमारे पास जो नॉन पोलर पार्ट है, ये क्या रहेगा? इट रिमेन्स इनसाइड। ठीक है जी। अब जो हमारे पास नॉन पोलर पार्ट है वो बेसिकली क्या है? हीम। जो आयरन प्लस पॉर्फायरिन रिंग है वो हमारे पास क्या है? हीम है। अब ये हीम जो है ये अंदर की तरफ है, तो इससे क्या फ़ायदा है? अगर ये अंदर की तरफ नहीं होगा देन यहाँ पे जो हमारे पास आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में। ठीक है जी। आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक। तो बेसिकली आयरन हमारे पास जो नॉन पोलर पार्ट का कंपोजिशन है वो हमारे पास जो है वाटर के साथ वाटर के अगेंस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन? जो पोलर पार्ट है, जो बाहर की तरफ रहेगा। इसकी वजह से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास जो है ऑक्सीजन कैरियर का काम जो है वो इजीली कर पाएगा। ठीक है जी। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है दैट इज हेमेटिन। इसको देख लेते। हेमेटिन जो है बेसिकली जैसे हमारे पास पॉर्फायरिन रिंग है, पॉर्फायरिन रिंग प्लस आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस इज हीम। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। It will form porphyrin ring along with iron in +2 oxidation state.
और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कंबाइन करेगा, और ये हमें पता है कैसी फॉर्म में कंबाइन करता है, बेंट फॉर्म में। ठीक है जी, ये बेंट फॉर्म में जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, ये अगेन दूसरी पॉर्फायरिन रिंग के साथ जो है कंबाइन करेगा along with iron plus 2 oxidation state. This will form porphyrin ring, iron plus 3 oxidation state, Fe3 positive, and porphyrin ring. This is what? This is per oxo form, जिसमें पर ऑक्सो लिंकेज जो है प्रेजेंट है। फर्दर जो है इट विल क्लीव, हमारे पास जो है यहाँ पे क्लीवेज जो है देखने को मिलेगी, और हमारे पास बन जाएगा, इट विल फॉर्म 2 times porphyrin ring, iron is in plus 4 oxidation state, जो कि फर्दर जो है एक हीम ग्रुप से कंबाइन करेगा और बना देगा porphyrin ring, iron with a plus 3 oxidation state, and a porphyrin ring. This stable compound is known as hemetin. हेमेटिन को ही हम हेमिन भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आयरन जो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ठीक है जी, दिस इज म्यू ऑक्सो। म्यू इसलिए लग रहा है, म्यू लगता है जब हमारे पास एक लिगेंड जो है वो एक से ज़्यादा मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है जी, तो म्यू रिप्रेजेंट करता है बेसिकली ब्रिजिंग को। तो म्यू ऑक्सो डाइमर है। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हेमेटिन एंड हेमेटिन। It is unable to transport ऑक्सीजन। ठीक है जी, इसी वजह से दैट इज वाई पोलर पार्ट ऑफ प्रोटीन इज प्रोटेक्टिंग हीम। तो बेसिकली वो असल में प्रोटेक्ट किसके कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आयरन को, हीम फ्रॉम वाटर, जो कि असल में क्या है, सॉल्वेंट की तरह जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, इतना नोट डाउन करें। इसके अलावा हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है, इट इज़ अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है उसमें सिंगल कंपोनेंट जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसमें क्या है, 4 सब यूनिट्स जो है प्रेजेंट है, लेकिन मायोग्लोबिन में सिर्फ 1 हीम ग्रुप, एक सब यूनिट जो है प्रेजेंट होता है पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं पर मॉलिक्यूल।
हीमोग्लोबिन जो है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू मसल्स। जो मायोग्लोबिन है इट स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल टिश्यूज या मसल्स। ठीक है जी। जो मायोग्लोबिन है वो क्या काम करेगा, वो ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है जी। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है लंग्स में, लेकिन मायोग्लोबिन जो है इट बाइंड्स ऑक्सीजन मोर स्ट्रांगली। इसी वजह से जब हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके मसल्स में लेके जा रहा है तो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन जो है रिलीज करवा दे रहा है, और मायोग्लोबिन जो है अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन कर रहा है। ठीक है जी। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ combination of hemoglobin with oxygen is comparatively lesser। ठीक है जी। कंपेरेटिवली जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो असल में हमारे पास क्या है, जब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में जाएगा तो उसको ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रॉपर बोल सकते हैं आप पोटेंशियल जो है रिक्वायर्ड है, तभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोसेस जो है प्रोसीड करता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास जो है उसकी स्टेट जो है उसको हम बोलते हैं टी स्टेट। टी स्टेट बोल लीजिए, या हम बोल सकते हैं टेंस्ड स्टेट। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं टेंस्ड और टी स्टेट। तो बेसिकली हमारे पास जो 4 सब यूनिट्स हैं, 4 सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, वो एक दूसरे के साथ जो है लिंक होते हैं, लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू सॉल्ट ब्रिजेस, linked with each other via salt bridge between 4 प्रोटीन चेन्स, क्योंकि हर एक सब यूनिट के साथ जो है एक एक प्रोटीन चेन जो है वो एसोसिएटेड होगी बिटवीन 4 प्रोटीन चेन्स। और ये ब्रिजेस जो बनेंगे दीज आर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। दीज आर, ये जो ब्रिजेस हैं salt bridges, BRIDGES, these bridges are due to electrostatic interactions
between ammonium ion and कार्बोक्सिलेट आयंस। ठीक है जी, जो प्रोटीन चेन में जो है प्रेजेंट होंगे, उनकी वजह से, उनके इन बिटवीन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास जो एक स्टिफनेस जो है हमारे पास देखने को मिलेगी किसमें, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ठीक है जी, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ दीज salt bridges, these salt bridges introduce strain in the molecule, hence named as टेंस्ड स्टेट। इसलिए इसको क्या बोला गया, टेंस्ड स्टेट। ठीक है जी, अगर हम इसी के कंपैरिजन में बात कर लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसी को हम बोलते हैं रिलैक्स्ड और आर स्टेट, रिलैक्स्ड और आर स्टेट। अभी हमारे पास जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ आयरन, मूवमेंट ऑफ आयरन एटम and imidazole ring towards the porphyrin ring क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है कंबाइन करेगा, ऑक्सी फॉर्म में ऑक्सीजन कंबाइन कर चुका है, तो उसकी वजह से जो आयरन है वो पोर्फिरिन रिंग के प्लेन में चला जाता है। दैट मीन्स मूवमेंट हो रही है आयरन की। अब आयरन जो है वो इमिडाजोल रिंग प्रोटीन चेन के साथ भी एसोसिएटेड है, तो वो भी जो है मूवमेंट करेगी टुवर्ड्स द पोर्फिरिन रिंग, रिजल्टिंग ब्रेकिंग ऑफ salt bridges, breaking of salt bridges, therefore reduced strain, strain जो है reduce हो जाएगा, reduced strain, तो इसीलिए hence relaxed या आर स्टेट जो है बोला जाता है, रिलैक्स्ड स्टेट, और इसी को क्या बोलते हैं, आर स्टेट। ठीक है जी, अब ये जो आर स्टेट और टी स्टेट हमने अभी स्टडी करी है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आता है एक इफेक्ट, दैट इज कोऑपरेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो बेसिकली हमारे पास डाई ऑक्सीजन जो है, जिसकी एडिशन हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से हमारे पास टी स्टेट है वो आर स्टेट में, टेंस्ड स्टेट जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में जो है कन्वर्ट हो गई। इसी को हम कहीं ना कहीं जो है कोऑपरेटिव इफेक्ट जो है बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास जो फिनोमिनन है, द फिनोमिना where addition of dioxygen
टू 1 सब यूनिट, एक सब यूनिट में जब डाइऑक्सीजन जो है ऐड हो गया टू 1 सब यूनिट, तो क्योंकि हमारे पास जो चेन है, जो हमारे पास चेन है वो क्या करेगी, वो खींच रही है टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग। तो एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन और चौथी चेन, चारों के चारों जो है हमारे पास क्या है, आयरन के साथ साथ जो है विद इन द प्लेन जो है आ जाएंगे। तो बेसिकली द फिनोमिना वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू 1 सब यूनिट encourages the addition of dioxygen to another subunits is called, क्योंकि एक जगह सॉल्ट ब्रिज जो है वो डिसोसिएट करेगा, ऐसे करते करते हमारे पास जो है सॉल्ट ब्रिज आगे आगे जो है डिसोसिएट होता जाएगा बाकी चेन्स के लिए भी। तो इसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इफेक्ट। ठीक है जी। तो जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 सब यूनिट्स जो है प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1, दैट इज HbO2। अगर हम बात करते हैं कि HbO2 एक ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर गया है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, तो उसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K2, दैट मीन्स HbO2 होल ट्वाइस। इसी तरह से थर्ड ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K3, दिस बिकम्स HbO2 होल थ्राइस। देन कम्स फोर्थ ऑक्सीजन। यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ कैसे वेरी कर रही हैं वही हमने ध्यान में देना है। K4, दिस बिकम्स HbO2 होल 4। अब यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू है, अब अभी जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो है जो टेंस स्टेट, डीऑक्सी के केस में टेंस्ड स्टेट जो है एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट रेट कांस्टेंट जो है सबसे वैल्यू जो है उसकी कम रहेगी। तो बेसिकली K1 जो है इट इज़ स्मॉलेस्ट देन K2 देन K3, क्योंकि कोऑपरेटिव इफेक्ट की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की कम्बिनेशन जो है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो K1 इज स्मॉलर देन K2 इज लेस देन K3 एंड इट इज़ लेस देन दैट ऑफ द K4। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से हमें क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो बाइंडिंग है, K1 क्या बता रहा है, बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन। तो बेसिकली बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन इज मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑक्सीजन की, तो हमारे पास फोर्थ ऑक्सीजन का क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स फोर्थ ऑक्सीजन जो है उसका कम्बिनेशन जो है सबसे इजीली हो पाएगा। तो बाइंडिंग ऑफ फोर्थ ऑक्सीजन इज फास्टेस्ट। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा फेवरेबल है हमारे पास फोर्थ ऑक्सीजन का कम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बोहर्स इफेक्ट। नेक्स्ट इज बोहर्स इफेक्ट। यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ध्यान में रखें। नेक्स्ट इज बोहर्स इफेक्ट।
तो बोहर इफ़ेक्ट जो है असल में ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है कि कितना % हमारे पास सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के लिए ग्राफ जो है कुछ ऐसे दिखेंगे। दिस वन इज फॉर मायोग्लोबिन एंड दिस वन इज फॉर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली उसके लिए ग्राफ जो है दैट इज सिग्मोइडल ग्राफ, और मायोग्लोबिन जो है इसके लिए ग्राफ कैसा है, हाइपरबोलिक ग्राफ। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एफिनिटी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी, affinity of hemoglobin for oxygen increases with increase in partial pressure। पार्शियल प्रेशर के ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर के इंक्रीज होने पे हमारे पास ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे दो बातें जो है हम ध्यान में रखें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ कि हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ pH डिपेंडेंट, और हमारे पास जो मायोग्लोबिन है इट इज़ pH इंडिपेंडेंट। बेसिकली ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात हो रही है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा pH पे। लेकिन मायोग्लोबिन के केस में हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये जो है इंडिपेंडेंट है। pH पे उस टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा जब हम मायोग्लोबिन की बात करें। हीमोग्लोबिन के लिए जो है pH पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है, फॉर हीमोग्लोबिन affinity towards oxygen decreases with decrease in pH। डिक्रीज कर जाएगी अगर pH जो है डिक्रीज कर देगी, दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में डिक्रीजेस विद decrease in pH, that is in acidic medium, that is in acidic medium। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड। Poisoning effect of carbon monoxide and cyanide।
तो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास O2 इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ना ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ना ऑक्सीजन जो है इट इज़ अ सॉफ्ट लिगेंड। ना ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ना ये सॉफ्ट लिगेंड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयरन की, Fe2 पॉजिटिव, इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट मेटल है वो, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड की बात करें, ये जो है सॉफ्ट तो नहीं है, लेकिन दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जो है दीज आर कैपेबल ऑफ बैक बॉन्डिंग। पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो है जनरली आपको देखने को मिलेंगे कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, दैट इज बाइंड्स strongly with iron and hence stops transport of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है उसको रोक देंगे। दैट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन जो है ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाएगा और हमारे पास वहाँ पे एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज एस्फिक्सिया, PHYXI। ठीक है जी। तो बेसिकली जो इम्यूनिटी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। तो बेसिकली जब बॉडी जो है ऑक्सीजन से डिप्राइव करती है तो उस टाइम पे ये कंडीशन जो है डेवलप होती है, दैट इज एस्फिक्सिया, ASPHYXI। ठीक है जी। यहाँ भी एक चीज़ और ध्यान रखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है 200 टाइम्स है एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 200 टाइम्स जो है ज़्यादा एफिनिटी है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन जो है उसका देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन। ठीक है जी।